15 दिसंबर 1873 की शाम को जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो उस समय मुर्शिदाबाद के डिप्टी कलेक्टर थे, अपने घर लौट रहे थे, उनकी पालकी रास्ते से हटकर एक मैदान से होकर गुजरने लगी जहां अंग्रेज क्रिकेट खेल रहे थे। अंग्रेज सैनिकों के इस क्रिकेट मैच का नेतृत्व कर रहे कमांडिंग अफसर कर्नल डफिन को पालकी का उनके खेल के बीच से गुजरना पसंद नहीं आया। उन्होंने बंकिम बाबू को जबरदस्ती नीचे उतारा और उनके साथ हाथापाई की। कर्नल डफिन ने उन्हें 4-5 घूंसे मारे। बंकिम चंद्र के लिए यह बेहद अपमानजनक पल था। वह उस समय एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे। यह घटना कई लोगों की आंखों के सामने हुई, जिनमें अंग्रेज और भारतीय दोनों थे। अगले दिन 16 दिसंबर 1873 को बंकिम बाबू ने कोर्ट में कर्नल डफिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गवाहों को बुलाया गया। उनमें से कई पीछे हट गए, पर राजा योगेंद्र नारायण राय और कुछ अन्य उनके साथ खड़े रहे। 12 जनवरी 1874 को अदालत में इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई। जज ने बंकिम चंद्र से केस वापस लेने की गुजारिश की। बंकिम बाबू तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर कि कर्नल डफिन को अदालत में सबके सामने माफी मांगनी होगी। 1000 से ज्यादा लोगों के सामने कर्नल डफिन ने माफी मांगी, पर यह बात कुछ अंग्रेजों को बहुत चुभ गई। उन्होंने चुपचाप बंकिम बाबू की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। राजा योगेंद्र नारायण राय ने खतरा भांप लिया और बंकिम चंद्र को लालगोला में रहने का न्योता दिया। वहां एक मंदिरों से घिरे गेस्ट हाउस में रहते हुए बंकिम बाबू के मन में एक ही सवाल था, देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं। 31 जनवरी 1874 की रात लालगोला में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत के हजारों क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का बन गया। इसके बाद उनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ आया, जिसका एक हिस्सा वंदे मातरम भी था। 1882 में जब यह किताब पूरी तरह छपी, ब्रिटिश सरकार को उसकी क्रांतिकारी भावना काफी खली। अगर उस दिन उनकी पालकी रास्ता ना भटकती तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ना लिखते वंदे मातरम।